हेलो एवरीवन। आज है 26 जनवरी। तो सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज संडे है तो आज हम करेंगे वीकली रिवीजन मंडे टू सैटरडे के। ऑलरेडी जो 70 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं इसका रिवीजन करेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट में ये बताना है कि इसमें से कुल कितने क्वेश्चंस आपने सही अटेम्प्ट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, 32वां जो विजय हजारे ट्रॉफी था 2024-25 का जीता किसने है? कर्नाटका ने जीता है ये विदर्भ को हरा करके। एडिशन है 32वां। ये 21 दिसंबर से 18 जनवरी तक खेला गया। इसमें विजेता टीम कर्नाटक ये 5वीं बार विजेता है जिसके कप्तान मयंक अग्रवाल रहे हैं, जबकि उप विजेता टीम के कप्तान रहे हैं करुण नायर। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित कर लिया है? रिसेंटली ये भारत के द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का आउटपुट जो है ये 1200 हॉर्स पावर का है। इस इंजन का पहला ट्रायल हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर किया जाएगा। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स रिलीज किया गया जिसमें कि डिजिटल स्किल के मामले में भारत को जो स्थान दिया गया है ये इसमें रहा है। इस इंडेक्स में भारत को रखा गया है दूसरे स्थान पर। ये जो इंडेक्स है ना इसमें मात्र भारत अमेरिका से पीछे है और दूसरे स्थान पर भारत इसमें रहा है डिजिटल कौशल के मामले में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा काशी तमिल संगमम के चरण 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे रिसेंटली लॉन्च किया है। 15 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम का तीसरा एडिशन शुरू हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ये शिक्षा मंत्री है जिन्होंने कुछ समय पहले ही द टीचर ऐप लॉन्च किया था। हाल ही में किस सरकार के द्वारा 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल के समय जेल गए बंदियों के लिए 20,000 पेंशन की घोषणा की है? ऐसी घोषणा रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। सड़क सुरक्षा सप्ताह जो 2025 का मनाया गया है 11 से 17 जनवरी, ये पूरा सप्ताह मनाया गया है। नेक्स्ट यदि हम चलें, किस देश में हाल ही में ईंधन टैंकर विस्फोट के कारण 77 से अधिक लोगों की मौत हुई? तो ये घटना है अफ्रीकी कंट्री नाइजीरिया की, जहां पर ईंधन टैंकर विस्फोट के कारण लगभग सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा करेंसी नायरा बोला अहमद टिनुबू राष्ट्रपति हो जाएंगे। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएंगे नोवाक जोकोविक। पूछा जाए किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। किस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में सफल महाभियोग के बाद गिरफ्तार किया गया? तो ये साउथ कोरिया की घटना है। यहाँ भी हाल ही में मार्शल लॉ भी लाया गया था। ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, करेंसी हो जाएगी वॉन। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स का जो पहला एडिशन रिलीज किया गया है इसमें भारत को रखा गया है 25वें स्थान पर। टॉप पर जो 3 कंट्रीज हैं अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी। 2025 में भारत के लोकपाल का जो पहला स्थापना दिवस मनाया गया जनवरी महीने की 16 तारीख को ये मनाया गया है। बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में जिनकी नियुक्ति की गई है ये हो जाएंगे अरुण कुमार मिश्रा। बीसीसीआई का फॉर्मेशन ईयर 1928, मुंबई में हेडक्वार्टर। रोजर बिन्नी अध्यक्ष हैं। सचिव के रूप में देवजीत सकैया की नियुक्ति की गई। आईसीसी के हेड हो जाएंगे जय शाह। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं अशोक चंद्रा। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय आप पढ़ते हैं दिल्ली में। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर थे। 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हो जाएंगे। इंडियन बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विनोद कुमार। इंडियन बैंक का फॉर्मेशन ईयर है 1907, चेन्नई में मुख्यालय है। राम मोहन राव अमारा ये भी हाल ही में एमडी बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट यदि हम चलें, किस देश की महिला और पुरुष टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? तो ये भारत ने जीता है नेपाल को हरा करके, पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में। और इसका आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया था। विश्व आर्थिक मंच की जो 55वीं वार्षिक बैठक है ये शुरू हुई कहाँ पर? दावोस स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फॉर्मेशन ईयर 1971 है। जेनेवा में मुख्यालय। क्लॉज सॉब अध्यक्ष है। इवेंट एंड समिट के जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं 2024 में जो जो इवेंट हुए, जिन जिन देशों ने होस्ट किए, सब कुछ यहाँ से मैंने मेंशन कर दिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसकी फाइल तो टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी ही। टेलीग्राम पर आप जाइए, कल्याणी मैम ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लीजिए।
लगभग 88K के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। एक ही मेरा ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पर, वहां आप जुड़ सकते हैं। पेंगुइन जागरूकता दिवस ये मनाया कब जाता है? तो 20 जनवरी को दुनिया भर में पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इनके संरक्षण के लिए काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। हाल ही में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक, जिसका नाम है बिग बॉय, इसकी खोज की गई है। कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया में ये खोजा गया है, ऑस्ट्रेलिया के न्यू कैसल के पास। ये मकड़ी सिडनी के फनल वेब मकड़ी की प्रजाति है, जिसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है एट्रेक्स क्रेंसेट्सनी। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। सवाल है, आईसीसी अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप है 2025 का, आयोजन किया जा रहा है मलेशिया में, जिसमें कि भारतीय टीम को लीड कर रही हैं निक्की प्रसाद। एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और जो मॉडल बनी है, इसका नाम माया है। हिंदी में कहे तो माया, इंग्लिश में आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो माइया। ये भी हाल ही में लॉन्च कर दी गई है। और भारत का पहला, जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है ये भी इस स्लाइड में मेंशन कर दी है। आप सभी को मालूम है, जब वीकली करंट अफेयर की क्लास हम लेते हैं संडे के दिन, तो बहुत ज्यादा कंटेंट को बढ़ाते नहीं हैं। हालांकि सब कुछ मैं मेंशन करके टेलीग्राम पर तो दे ही देती हूँ, लेकिन सिर्फ रिवीजन के फॉर्मेट में ये क्लास होती है। अंतरिक्ष डॉकिंग के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, चाइना, सॉरी रशिया और चाइना, ये टॉप 3 है, चौथे पर भारत है। हाल ही में किस देश ने ओडिशा के भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता रिसेंटली सिंगापुर के साथ में किया गया, जिसकी कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी डॉलर। थर्मन सनमुगुंदरत्नम राष्ट्रपति हैं, जो कि भारत के दौरे पर आए हुए थे। ये कुछ कंपनियों के नाम लिखे, इरेडा, एसजीवीएन, जीएमआरआर और एनआईए। इसने किस देश के ऊपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना के लिए साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता है नेपाल में कर्णाली जल विद्युत परियोजना को लेकर के। विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में जो अमेरिकी राजदूत है एरिक गर्सेटी के द्वारा किस शहर में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में किया गया है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई है जस्टिस विनोद चंद्रन को। और इनका नाम मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि इनकी शपथ के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है। भाई 33+1 का तो फॉर्मूला है कि 33 अन्य न्यायाधीश और एक होते हैं मुख्य। तो मुख्य यानी कि 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना उस समय पहले ही बने हैं। सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन ईयर 26 जनवरी 1950 है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 में, मतलब भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 के बीच में बताया गया है देश के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरा लालजे कानिया थे। हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि एक बार और ये अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन ये शुरू होने जा रहा है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, यहाँ पर। इसका मुख्य विषय है संविधान की 75वीं वर्षगांठ। ओम प्रकाश बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बन गए हैं। सीआरपीएफ के जवानों की नियुक्ति ना बेसिकली नक्सलाइड एरिया में होती है। इसका फॉर्मेशन ईयर 1939 है, दिल्ली में मुख्यालय है। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भारतीय मूल की उर्वशी सिन्हा को सम्मानित किया गया है क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। और 2024 में जो अवार्ड की घोषणा की गई थी, ये भी मैंने एक स्लाइड में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट यदि हम चले, लखनऊ सुपर जॉइंट्स जो कि आईपीएल की टीम है, इसके कप्तान के रूप में ऋषभ पंत को चुना गया है। और ऋषभ पंत आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। इन्हें 27 करोड़ रुपए में इसी लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने खरीदा था। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। इसके पहले केएल राहुल, निकोलस पूरन और कुणाल पांड्या कैप्टनसी कर चुके हैं। इस टीम के मालिक संजीव गोयंका है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। इसरो का फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर कर्नाटक हेडक्वार्टर है। अब जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम इंपॉर्टेंट है, वी नारायण। और इसरो के जितने करंट अफेयर के फैक्ट बीते 1 से 2 महीने में हमने पढ़े हैं, सब कुछ मैंने मेंशन कर दिए हैं। हाल ही में ला पैरोज अभ्यास के लिए भारत के किस जहाज को शामिल किया गया है? तो ये आईएनएस मुंबई को रिसेंटली शामिल कर लिया गया है। ला पैरोज अभ्यास 2019 से शुरू किया गया था फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा। हाल ही में सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय थल सेना के द्वारा।
भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने 7 मोटरसाइकिल पर सवार 40 लोगों के 20.4 फुट ऊंचे मानव पिरामिड कुछ ऐसा होता है, इंसान के ऊपर इंसान, ऐसा कुछ मानव पिरामिड क्रिएट करते हैं। तो ये रिकॉर्ड बनाया, जो कि कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य पथ ये राजपथ ही है ना जिसका नाम बदला हुआ कर्तव्य पथ है, 2 किलोमीटर की यात्रा ये किया। 22 जनवरी 2025 को किस योजना के 10 साल पूरे हुए? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी, इसने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जयंती के मौके से की गई थी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 से की गई थी। किसान सम्मान निधि योजना 14 फरवरी 2019 की ये स्कीम है, 14 नहीं माफ कीजिएगा 24 फरवरी 2019 की। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण कार्य पूरा किया है? तो ये पड़ोसी चाइना के द्वारा रिसेंटली किया गया है, जिनजियांग में 22.13 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्य हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। इन तीनों ने ही 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। मणिपुर जिसे ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, मेघालय को एडोबी ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है। हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से किस देश ने बाहर निकलने का फैसला किया? तो ये अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद ये अहम फैसला किया गया है इनके द्वारा। पेरिस जलवायु समझौता 2015 में ये अपनाया गया था, लागू हुआ था 2016 में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग दिया गया? तो ये प्रोडक्ट है अंडमान निकोबार का, जिसे रिसेंटली जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश का चोकुआ चावल, असम का, माफ कीजिएगा, असम का चोकुआ चावल है, मध्य प्रदेश का चिन्नौर चावल है, और बिहार का मरचा चावल है। इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग सबसे पहली बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, जो कि अब नाम बदलने जा रहा है विजयपुरम। किस देश ने मकरान को अपनी नई फ्यूचर राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो ईरान की राजधानी, अभी तक आप पढ़ रहे थे तेहरान, लेकिन भविष्य में पढ़ेंगे मकरान। मसूद पेजिशकियान यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। मिखाइल कावेलाशवली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये रिसेंटली जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिए हैं। इसकी कैपिटल हो जाएगी तबलिसी, करेंसी हो जाएगी लारी। और बीते कुछ समय में कुछ देशों के जो नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं, जिसमें क्वेश्चन राष्ट्रपति का था, तो राष्ट्रपति वाली स्लाइड यहां से मैंने मेंशन कर दी है। किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की? इसकी शुरुआत रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री इन्होंने की है। इस योजना के तहत 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों, बैगा और गुनिया को सालाना 10,000 रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। महाकुंभ में मुफ्त लॉकर सुविधा की शुरुआत किसने की है? मुठूत फाइनेंस के द्वारा ये सुविधा की शुरुआत की गई है। हाल ही में संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। इसके जरिए साइबर स्कैम या मोबाइल चोरी की रिपोर्ट ये आसानी से की जा सकेगी। वैश्विक स्तर पर कॉफी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश ये बना है अपना ही देश भारत। हाल ही में बीएसएफ का नया एडिशनल डीजी किसे बनाया गया? देखिए, बीएसएफ का डीजी तो दलजीत चौधरी है, एडिशनल डीजी के रूप में महेश कुमार अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1 दिसंबर 1965 दिल्ली में मुख्यालय है। चर्चे में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल कहां पर है? तो ये ओडिशा में हो जाएगा। अभी चर्चे में इसलिए आए क्योंकि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने ओडिशा के जाजपुर जिले के ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल पर नए सिरे से खुदाई के दौरान कई बौद्ध अवशेषों की खोज की है। रक्षा मंत्रालय ने ब्रिज लेइंग टैंक के लिए जिसके साथ समझौता किया है, इस कंपनी का नाम हो जाएगा हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री। लगभग 1561 करोड़ रुपए का ये डील है। हाल ही में चर्चे में रही प्रलय मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? तो ये सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह वॉर करने वाली मिसाइल हो जाएगी। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान इसका प्रदर्शन किया जाएगा आज ही के दिन 26 जनवरी को। पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। ये 27 जनवरी यानी कि कल से शुरू हो रहा है, 30 जनवरी तक चलेगा। हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ? पहले तो पेरिस जलवायु समझौते से अलग हुआ और रिसेंटली डब्ल्यूएचओ से अलग हो चुका है। डब्ल्यूएचओ को सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका ही करता है। इसका फॉर्मेशन ईयर 1948 है, मुख्यालय जेनेवा में। टेड्रोस अधानोम इसके प्रमुख हैं। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब जिन्होंने जीता है, मेल कैटेगरी में है विक्टर एक्सेल्सन, फीमेल कैटेगरी में हो जाएंगी
एन से यंग, तो विक्टर एक्सेल्सन जो कि बिलोंग करते हैं डेनमार्क से, जबकि एन से यंग ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। 23 जनवरी 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई है, 128वें क्रम की, और इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब ये करंट अफेयर की क्लास में मैंने बताया था तो सुभाष चंद्र बोस जी के जितने स्टैटिक फैक्ट हैं ये सब कुछ मैंने मेंशन किए थे। हाल ही में किसे अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है, तो मार्को रूबियो बने हैं अमेरिका के अगले विदेश मंत्री। हालांकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आप याद रख लें, जैसे कि अमेरिका में व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स को बनाया गया है। माइक वॉल्ट्स नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख काश पटेल, और इसके अलावा नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड बनी है। भगवान हनुमान की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है बैंगलोर में। और जितनी भी स्टेच्यूज मैंने आपको बताई, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, इक्वालिटी, प्रॉस्पेरिटी, पीस, नॉलेज, वेलर, वननेस, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखें। जनवरी 2025 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, संजीव रंजन की। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य भारत भी है, इसका सचिवालय मॉरिशस में है। सम्मी सिल्वा एशियाई क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख है। एशियाई ओलंपिक कमेटी के प्रमुख रणधीर सिंह, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बहादुर सिंह सागू हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का जो 11वां संस्करण है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुरू हो चुका है। ये 28 जनवरी तक चलेगा। किस केंद्र शासित प्रदेश के बघाल गांव को संक्रमित इलाका घोषित किया गया, तो जम्मू कश्मीर का ये इलाका है। अभी यहाँ रहस्यमयी तरीके से 17 लोगों की मौत हुई, जिसके कारण इसे संक्रमित इलाका घोषित कर दिया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के शुरू हो चुके हैं लद्दाख में, जिसका उद्घाटन अभी केंद्रीय जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया ने किया था। वन बेल्ट वन बैग अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में की गई है। नेक्स्ट यदि हम चले, एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम किस राज्य या यूटी ने लॉन्च करी है, तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका लक्ष्य लोगों के विभिन्न समूहों को बढ़ती हुई पेंशन राशि प्रोवाइड कराना। कौन सा देश है ब्रिक्स का नवा भागीदार देश बना है, तो पार्टनर कंट्री पूछा जा रहा है तो नाइजीरिया बनी है। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा, करेंसी नायरा हो जाएगी। वैसे ब्रिक्स में शामिल अभी 10वीं स्थायी मेंबर कंट्री पूछा जाए तो ये इंडोनेशिया बना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया, भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। ये इंडेक्स ये बताता है कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है, तो इसमें टॉप पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रशिया, तीसरे स्थान पर चाइना को रखा गया है। गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर किस बल के द्वारा भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर ऑप्स अलर्ट की शुरुआत की गई, तो ये बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके बारे में जस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। किस देश के राष्ट्रपति प्रबोतो सिवेंतो 76वें रिपब्लिक डे समारोह में शामिल होने दिल्ली पहुंचे हैं, तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इस साल के मुख्य अतिथि रिपब्लिक डे के परेड में। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया कब गया है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में की गई। दिल्ली में मुख्यालय राजीव कुमार प्रमुख हैं। फिक्की फ्रेम्स के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना बन गए हैं। फिक्की का मुख्यालय दिल्ली में है, हर्षवर्धन अग्रवाल अध्यक्ष हैं। सलमान खान ये खो खो वर्ल्ड कप जो दिल्ली मेजबानी कर रहा था, इसके ब्रांड एम्बेसडर, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हो जाएंगे। हाल ही में अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय जो बन गई है वैष्णवी शर्मा बनी। और ये अंडर 19 T20 वुमेन वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है मलेशिया में। हाल ही में पहली भारतीय अमेरिकी सेकेंड लेडी कौन बनी है, ऊषा वॉन्स, मतलब कि जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, जिनका नाम क्या है, जेडी वॉन्स, इन्हीं की ये वाइफ है। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं उनकी वाइफ फर्स्ट लेडी कहलाती है, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ सेकेंड लेडी। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 2025 का मनाया गया, ये मनाया गया है 24 जनवरी को। अंतरराष्ट्रीय पूछा जाता तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है बेहतर भविष्य के लिए लड़कियों को प्रेरित करना। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। इस बार की थीम है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। लास्ट का क्वेश्चन है, देखिए कल सैटरडे को क्लास में ली थी मैंने गलती से कह दिया था कि 22 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो आंसर उत्तर प्रदेश था। टाइपिंग एरर के कारण ये गलती हुई। क्विज में मैंने सॉल्व करा दिया था, पीडीएफ में भी मैंने सॉल्व कराया था। तो 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश के एक नए राज्य के रूप में स्थापना हुई थी। मैंने आपसे कल पूछा था आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, मलेशिया इसका राइट आंसर था। अब आज का सवाल है
एआई पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।